वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग सब कैसे हैं मुझे कमेंट के जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि आप लोग भी सब खैरियत से होंगे। मैगी नूडल्स आपको नजर आ रहे हैं, ये रात में सहरा ने बनाए थे। मैं बिल्कुल भी मैगी नूडल्स नहीं खाती। मेरे दिन की शुरुआत जो कि सुबह सुबह चिया सीड और लेमन हनी वाटर से होती है, बहुत मुझे रिफ्रेशिंग लगता है और हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। कभी कभी अच्छा नहीं भी लगता और ज्यादातर अच्छा लगता भी है, तो पी लेती हूँ बहरहाल मैं। लेकिन ये हेल्थ, मैंने पहले भी कहा कि हेल्थ वाइज बहुत बेनिफिशियल होता है। आज ज्यादा हैवी नाश्ते का मूड नहीं था। मैं वैसे ज्यादातर पराठा प्रेफर करती हूँ और आप लोगों को पता भी है कि मैं पराठा ज्यादा शौक से खा रही होती हूँ और तकरीबन व्लॉग्स में खा रही होती हूँ। लेकिन आज मेरा थोड़ा सा एग और ब्रेड मीन्स थोड़ा सा लाइट नाश्ता करने का मूड था, तो मैंने उस हिसाब से लाइट नाश्ता चूज किया। ब्रेड ले ली, साथ में एग ले लिया, थोड़ा सा फ्रूट मीन्स एप्पल वगैरह ले लिया, क्योंकि 1 घंटा मैं चिया सीड और लेमन हनी वाटर के बाद जो है अपने आप को देती हूँ, उसके बाद ही नाश्ता करती हूँ। तो मुझे ऐसे फुलफिल सा लगा। मैंने कहा कि जो अब जो है वो ब्रेड ही ज्यादा जो है ना वो सेट रहेगी। ग्रीन एप्पल मुझे अच्छा लगता है, इसलिए ग्रीन एप्पल ले लेती हूँ और इसका टेस्ट वगैरह मुझे बहुत अच्छा लगता है। पूरा एप्पल तो नहीं खा पाती, कोशिश अपनी पूरी करती हूँ कि पूरा एप्पल ही खा लूं, लेकिन खा नहीं पाती। पर मैं अपने डाइट में स्टार्ट कर रही हूँ, अब डाइट को थोड़ा सा डाइट की तरफ आने की कोशिश कर रही हूँ। तो बस फिर साथ में चाय ले ली और थोड़े से मैंने जामुन भी रख लिए, लेकिन मुझसे वो खाए नहीं गए। जितना नाश्ता हो सका वो मैंने किया। उसके बाद हो गया डन मेरा। 1-2 घंटे देने के बाद, मुझे सुबह उठने के बाद ना काफी देर तक मैं ऐसे खामोश सी और थोड़ा सा ना दिमाग मेरा ठिकाने पे नहीं होता। कम से कम भी आधा घंटा, मैं 1-1.5 तो बहुत बड़ी बात कह दी, लेकिन आधा घंटा कुछ एटलीस्ट ऐसे रहता है। फिर नाश्ते वगैरह के बाद जब इतना टाइम देने के बाद मैं कपड़े वगैरह मैंने निकाले। मैंने कहा अब तैयार होके साफ सुथरे होके घर के जितने भी काम करने होंगे वो कर लूंगी, क्योंकि फिर मुझे अच्छा लगता है जब मैं साफ सुथरी, मतलब सुबह सुबह उठ के ये वैसे मेरी रूटीन में था। मैं शाम 5 बजे कपड़े चेंज करती थी, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करती। अब मैं उठते ही थोड़ी देर के बाद नाश्ते के बाद मीन्स तैयार हो जाती हूँ। आपको मेरी फजर वाली रूटीन भी पता है, उसके बाद सोने की रूटीन भी पता है, उसके बाद मेरी 10-11 बजे उठने वाली रूटीन भी पता है। तो ये सारी उस रूटीन का पार्ट है जो फजर के बाद वाली रूटीन का पार्ट है। तो बस फिर मैं जो है वो एक प्रोडक्टिव रूटीन के अकॉर्डिंग जो है वो दिन शुरू हो जाता है। और मैं ऊपर छत पर आ गई, सारा काम नीचे का निपटा दिया। जब सारा काम हो जाता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ, हर व्लॉग में तकरीबन शेयर किया है। फिर छत पे आने के बाद जो है प्लांट्स को पानी देना या फ्रेश हवा लेना बहुत सुकून लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और जाहिर सी बात है थोड़ी बहुत सफाई करना और सफाई होती हुई देखना, तो मैंने आपसे हमेशा कहा है कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैं खुद भी ऐसे ही व्लॉग देखती हूँ, चाहे उसमें 1 व्यू हो या 2 व्यू हो, मैं लेकिन ऐसे ही व्लॉग्स देखना पसंद करती हूँ रात के टाइम पे, क्योंकि मैं सब चीजों से फ्री होने के बाद ही जो है वो व्लॉग्स वगैरह देखती हूँ। जाहिर सी बात है बिजी मेरी रूटीन है थोड़ा सा यूट्यूब का भी काम है, थोड़ा सा और सोशल मीडिया का भी काम है और घर का मेरे पर काम है मीन्स, तो इस वजह से मुझे टाइम ही बहुत कम मिलता है। तो जब मुझे टाइम मिलता है तो मुझे बहुत सूदिंग कामिंग वाले ऐसे वाले व्लॉग्स अच्छे लगते हैं। बहुत ज्यादा एस्थेटिक भी मुझे कोई इतना खास अट्रैक्ट नहीं करते। थोड़ा सा जो है मुझे सटल से व्लॉग अच्छे लगते हैं, जिसमें सफाइयाँ वगैरह हो रही हों या कोई औरत घर के काम करे, तो मैं सिंपल सा बहुत रियलिस्टिक सी चीजें मुझे अच्छी लगती हैं, वो ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट करती हैं। और कोई भी जो प्रोडक्टिव हाउस वाइफ्स होती हैं वो मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, चाहे वो फेसलेस बनाती हों या फेस के साथ बनाती हों। मुझे इसी तरीके से अप्रोच करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही एस्थेटिक टाइप के जो व्लॉग्स हैं वो टीनेज को ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं और फिर उनको ज्यादा उस चीज के लिए फिर वो एक चीज पर टिक भी नहीं पाते हैं कि ये भी प्रोडक्ट चाहिए, वो भी चाहिए, तो वाइट ही चाहिए, तो ऐसे चाहिए, तो वैसे चाहिए। तो वो चीज जो है ना वो खराबी की तरफ मुझे ऐसा लगता है कि वो इतना मजेदारी मुझे नहीं लगती उसमें। लेकिन अच्छे हैं, खूबसूरत लगते हैं, अच्छे लगते हैं, लेकिन टीनेजर्स के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा उनको अट्रैक्ट करते हैं। छत की सफाई करके कोई इतना सुकून मिलता है मुझे। साफ सुथरी छत हो जाती है और मौसम भी इतना धांसू किस्म का हो रहा था। शाम होती जा रही थी और परिंदे भी अपने अपने घरों को जा रहे थे। इतना अच्छा मुझे लगता है, पता नहीं आप लोगों को कैसा लगता है, आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं आसमान की तरफ काफी देर तक देखती रहती हूँ कि परिंदे जा रहे होते हैं और बहुत ही सूदिंग सा लगता है मुझे। अगर वीडियो में यहाँ तक आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।
यहाँ हैदराबाद में मौसम तो बहुत जबरदस्त हो रहा है, लेकिन सारे जमाने में बारिशें हुई हैं, फ्लड आ गए और बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। लेकिन एक हमारी तरफ ही अभी तक बारिश, और अल्लाह ताला खैर की बारिश करे, रहमत की बारिश करे। भाई बोले ये धोना उससे ही है क्या? तो मैंने सोचा मुँह भी धो लो, बासी मुँह ना है। मुँह भी धो लूँ। तो गाइस बोलेंगे, वीडियो वाले भाई बोलेंगे बासी मुँह पे आ गया। हमारी छत मिलके हम दोनों धो ली है। अब जो है मैंने ज्यादा मेहनत नहीं, दोनों इकट्ठे कर रहे थे। फोन उठा ले मेरा दूसरा वाला। मैं मानता हूँ भाई, बात में ज्यादा नहीं गाइस, ऐसी कोई बात नहीं है गाइस। मैंने ज़्यादा मेहनत नहीं की, ज़्यादा कोई भी मेहनत नहीं करता। मेरा तो खैर घर है, लेकिन ये है कि दोनों ने मिलके काम कर लिया, ये सही है। बस अभी मेरे पास काम वाली तो है नहीं, बस मेरी काम वाली के लिए दुआ कीजिएगा। बिल्कुल बेचारी जो है ना वो बहुत बीमार है। नहीं जन्नत में नहीं जाए, अल्लाह ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे। अब जैसी तैसी भी है कसम। बस भाई जा रहे हैं नीचे। अब मुझे टॉर्च ऑन करनी चाहिए थी। अब बस नीचे जा रहे हैं ताकि जो है वो घर के काम काज करें। शाम हो गई है। मैंने एक चैनल और बनाया हुआ था असमजगर 2 के नाम से, तो वो मैंने कैसर और मक्कू को दे दिया। तो आजकल लाइव कर रहे हैं उसके ऊपर ना। अब मैं भी होती हूँ, मैं भी बातें करती हूँ उसमें। तो मैंने ऐसे कह दिया लाइव में कि पाकिस्तानी नेशनल डिश बना रही हूँ मैं, आलू गोश्त, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बनता है ये आलू गोश्त ना। तो मुझे कोई मेरी सलाह कर रहा था कि आलू गोश्त जो है वो नेशनल डिश नहीं है, नेशनल डिश जो है वो निहारी है। तो अब मुझे तो खैर पता नहीं है, आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि नेशनल डिश कौन सी है। मुझे लगता है नेशनल डिश एक तरह से वो मुझे इसलिए लगता है क्योंकि बहुत ज़्यादा बनती है आलू गोश्त। तो वो लाइव के अंदर जो है यही बातें चल रही थी। पाकिस्तानी नेशनल डिश आलू गोश्त बना रहे हैं। आप कह रहे हैं नारी, आप ये तो बताएं नारी कहाँ की अच्छी? कासमाबाद की। ये कह रहे हैं कासमाबाद की। मक्कू भाई ने खाई नहीं है बस। नारी। अब अदरक लहसुन डाल अभी ये है अदरक लहसुन मैंने पीस के रखा हुआ। अदरक लहसुन मक्कू भाई डलेगा तो मेरे को दिखाओ। मक्कू भाई को गंजा करा देंगे। आप जो कह रहे हैं ना करा देंगे, मक्कू भाई को गंजा करा देंगे। मैंने देखा, हम देख रहे होंगे जो हमारे दूसरे चैनल पे आता ब्लॉग डाले तो इसमें नहीं है मैंने कुछ। लाइक को लाइक करते रहे, चैनल को कितने करें एक साथ। हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, देख रहे हैं गाइस कितने इसमें है सब चीजें। अब ये बाद में भी समझा दूंगी मैं वॉइस ओवर में। और यार आज मेरी एनर्जी बड़ी ड्रेन है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मक्कू भाई की तरफ से सलाम। बस अब गिलास भर के पानी का दे दो। पानी दे बन रहा। ये चापे थी, चाप बना देती इससे तो अच्छा फ्रीज हो जाता है ना गोश्त, तो पता ही नहीं चलता क्या है। बस बंद कर आलू डालेंगे फिर बनाएंगे। हालांकि मैं कह रही हूँ मेरी एनर्जी बहुत ड्रेन थी, लेकिन उसके बावजूद मैं कॉफ़ी लेने के लिए ज़रूर बाहर आई। देखिए कितना गंदा हो रहा है, और अभी थोड़ी देर बाद देखिएगा इसको आज साफ़ करना है। ये जितना फास्ट आपको नजर आ रहा है ना, काश इतना फास्ट कोई काम हो सके, लेकिन मतलब 2-3 घंटे लगे मुझे इस सारी क्लीनिंग में। हालांकि मेरे साथ एक हेल्प मौजूद है, मतलब मक्कू मेरे साथ मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद मीन्स इतनी जो है मुझे मुशक्कत लगी है इसको वापस से रीसेट करने में और ऑर्गेनाइज करने में फ्रिज को। तो लेकिन ये है कि जब इंसान को उसका हासिल वसूल हो जाता है ना, फिर बहुत अच्छा लगता है। उस वक्त तो लगता है थकन हो रही है, बस मतलब जान छुड़ा लूं, क्या करूं, बस साफ सुथरा। लेकिन जब उसके बाद साफ हो जाता है और वो हफ्तों तक साफ ही रहता है तो बहुत अच्छा लग रहा होता है। अभी मेरा फ्रिज बहुत नीट क्लीन रह रहा है। वैसे तो मैं हाथ के हाथ चीजें जो हैं वो मतलब निकालती रहती हूँ, ऐसे बहुत सारे सालन और ये चीजें जमा नहीं करती, मैं हाथ के हाथ निकालती हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ कुछ चीजें रह भी जाती हैं। इंसान है, जाहिर सी बात है, एक जैसा दिन नहीं होता रोज का। रोज एक जैसा होता तो फिर क्या ही कहते।
मुझे काफी दिन से नजर आ रहा था कि फ्रिज बहुत गंदा होता जा रहा है, तो मैं मक्कू से रोजाना कह रही थी कि आज करते हैं कल करते हैं, तो आज उसने हिम्मत करी ली कि आज बाजी करके रहेंगे। तो हम लोगों ने दोनों ने मिलके फिर फ्रिज भी क्लीन कर लिया। तो और ज्यादा जब फ्रिज क्लीन हो गया उसके बाद का सुकून तो फिर नेक्स्ट लेवल है ना। कुछ जो है वो यहाँ निकाल के रख दिया। अब इसमें से जो बेकार चीजें होंगी वो निकाल देंगे, और जो इस तरफ भी ये पूरा टेबल भरा हुआ है, इसमें से भी जो बेकार चीज़ें होंगी वो निकाल दूंगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गंद जिसको कहते हैं ना वो हो रहा था इसकी वजह से। तो बस फिर अब इसको सेट करके मिलते हैं। फ्रूट्स में लेकर आई थी बहुत सारे, वो अलग पड़े, फिर वो भी सेट करना है। आज का दिन बहुत ही प्रोडक्टिव रहा, बहुत अच्छा रहा। कुकिंग के बाद फ्रिज को क्लीन और ऑर्गेनाइज किया। कभी कभी सिर्फ फ्रिज को रीसेट कर देने से पूरे किचन फ्रेश और नीट लगने लगती है। मुझे ऑर्गेनाइज स्पेस में ना काम करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद है मुझे। सभी को होता है शायद, मुझे कुछ ज्यादा ही अच्छा लगता है। मुझे लगता है थोड़ा सा ऑर्गेनाइज हो तो बहुत ही जबरदस्त लगता है। बस इसी तरह छोटे छोटे काम मिलकर एक प्रोडक्टिव दिन बना देते हैं। हर दिन परफेक्ट नहीं होता, लेकिन कंसिस्टेंसी के आगे जो है ना वो हो जाता है। मीन्स कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बाकी सब सेट हो जाता है। सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट तो मुझे व्लॉग्स में होना चाहिए। मैं कंसिस्टेंटली व्लॉग्स शूट तो ज़रूर करती हूँ, लेकिन एडिट करने में इतनी मुझे मौत आती है। इसी वजह से जो है ना मेरे व्लॉग्स हमेशा लेट होते हैं। बाकी और कोई बात नहीं, काम वही है, बस ये है कि मैं व्लॉग एडिट करने में इतनी देर कर देती हूँ, जिसकी वजह से मुझे जो है ना मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाती। मतलब घर के कामों में तो हूँ, लेकिन वैसे नहीं हो पाती हूँ। तो बस अब ये है कि तकरीबन मेरा सारा काम ऑलमोस्ट हो चुका है। शूट भी गाइज इतना आसान नहीं होता शूट करने के लिए। जैसे हमें जिस काम में आधा घंटा या 1 घंटा लगता है, वो कैमरा सेटिंग और इधर उधर रखने की वजह से हमें वो चीज 2-2 घंटे 3-3 घंटे ले जाती है। तो शूट करना भी आसान नहीं है। हो गया। अब जो भी रिक्वायर्ड होगा वो जो है बाद में फिलअप करते रहेंगे। लेकिन अभी धुल गया, वो इसका इतना सुकून है फ्रिज के धुलने का, मैं आपको क्या बताऊं। अभी थोड़ी देर पहले गाइस देखें कैसे भरी हुई थी टेबल, और अब मैंने फ्रूट्स जो है वो बास्केट्स में डाल दिए हैं। यहाँ पर जो है ना एप्पल और अमरूद कर दिए हैं, यहाँ पे नाशपाती, केले और वो सारी चीज़ें ऐसे कर दिए ताकि टेबल पे पड़े होते तो बच्चे खा लेते हैं। और मैंगो वगैरह वो मैंने अंदर रख दिए हैं जी। इसी के साथ वीडियो करती हूँ मैं एंड। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआओं में मुझे बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।